मरकज़े अहले सुन्नत में बैठा हूँ। दुनिया लाखों रंग के ऐलान करे, लाखों बिरादरियों के ऐलान करे, लेकिन एक दिन मुड़ करके आना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। दुनिया में कोई भी नात की दुनिया में कितना भी सैर कर ले, कितना भी ज्यादा कोई नात की दुनिया में सैर कर ले, कितने भी मक्ते लिख डाले, कितनी भी डायरियां स्याहियों से भर दे, कितनी भी किताबें तैयार कर डाले, लेकिन जहां करोड़ों अरबों की तादाद में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के कोने कोने से जहां जहां शोरा जन्म लेंगे, किताबें लिखी जाएंगी, जो है तस्वीर लिखी जाएगी, शायरी होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन सारे शोरा इकट्ठा होकर एक दिन ये कहने पर मजबूर हो गए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नात की दुनिया में कोई भी सैर कर ले, वो अपना इमाम आला हजरत को बगैर माने हुए नहीं रह सकता है। इफ्ता की दुनिया में, फ़क़ाहत की दुनिया में कोई कितना भी सैर कर ले, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, न मदरसे बंद है न किताबें बंद हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई भी किताब पढ़ी जाएगी, कोई भी फतवा दिया जाएगा, तो वक्त का मुफ्ती कलम रख करके बोलेगा, कितना भी लिख डालूं फतावा रज़विया की चमक कम नहीं होती है, उनके उजाले कभी मध्यम नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक कि गैरों को हमने देखा, बड़े बड़े इदारे बना डाले, बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना डाली, और यहाँ से लेकर के केरला तक, केरला से लेकर के मिस्र तक, न जाने कहां कहां के उलमा फुकहा को बुला करके दरसगाहों में जगह दे दी, लेकिन जब बात तस्दीक की आई तो वो बड़ी इमारतों में बैठने वाले अपने नहीं थे, पराए थे, जिन्होंने आला हजरत की दुश्मनी में कभी ज़बानें खोली थी, लेकिन जब फतवे की सदाकत की बारी आई, उसके तस्दीक के पर मोहर, उसके जो है सदाकत की मोहर लगाने की बारी आई, उसके तस्दीक की बारी आई, तो गैर भी फतावा रज़विया की तरफ रुजू कर रहे थे। आला हजरत की चौखट पर गोया इल्म की भीख मांग रहे थे, क्योंकि आला हजरत किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ एक जात का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत एक अंजुमन का नाम है, आला हजरत एक लाइब्रेरी का नाम है, आला हजरत एक बहुत बड़े फकीह का नाम है, आला हजरत एक हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहद्दिस का नाम है, आला हजरत इश्क के अंजुमन के उस अजीम सरखील का नाम है, जहां से मदीने वाले के हरे गुंबद की वो तमाम तर रौनकें मिलती है, जहां से एक आशिक झूम कर ये कहता हो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आप ऐसी वादी में सांसें ले रहे हो साहब, अगर के करीब रहने की वजह से लोग कीमतें कम समझ पाए ये और बातें हैं, लेकिन अपना अपना नसीबा है, अपना अपना मुकद्दर है। लेकिन बरेली वालों, जब कभी नींद आने लगती होगी, उर्से रज़वी का मेला आता है, वो दीवानों की रैली आती है, बंगाल का है वो भी सर रखे हुए है, बिहार का है वो भी सर रखे हुए है चौखट पे, कश्मीर का है वो भी चौखट पे सर रखे हुए है। अरे आलिम उलमा फजला मुहद्दिस मुफक्किर जितने हैं, सब सर झुकाए हुए अपने आंखों से आंसुओं के कतरात गिराकर गुंबदे रजा को सलाम करते दिखते हैं, तो बरेली वालों की भी आंखें खुल जाती हैं। यारा ये तो हीरे जवाहरात हमारे दामन में थे, हम समझ नहीं पाए, इसलिए ये वो रज़वी मिशन, वो रज़वी मेला, वो आला हजरत के आशिकों के जब में गफीर जब आते हैं, तो यहाँ की सोई हुई आंखें खुल जाती है, और ये फख्र से कलेजे को कुशादा करके गोया बोलते हैं कि यारा तुम कहीं भी आओ, दुनिया के किसी भी खित्ते से आओ, आला हजरत की चौखट पर आए हो, बरेली वालों के
तुम मेहमान बन गए हो, बरेली वालों के तुम मेहमान बन गए हो, तो पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वालों को बरेलवी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वाले को बरेलवी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप उस दयार में सांसें ले रहे हैं जहां पर अल्लाह अकबर कभी आजम खां, मुअज्जम खां, हजरते अल्लामा नकी अली खां, फिर वो 1272 का चमकता हुआ सूरज जिसे प्यार से आला हजरत कहा जाता है, इसी वादी में कंधार कबीले बरहेज से सफर करते हुए रोहेलखंड बरेली की जमीन पर उन मुकद्दस हस्तियों ने आकर के कदम रखा साहब। जबकि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था उस दौर में जहां हर चार जानिब से दीन पर बेजा हमले किए जा रहे थे। अंग्रेजों का दौरा था और उसके बाद 1856 फिर 1857 का वो गद्र, इतने उरूज पर जिस 1824 में जिस बुनियाद को रखा गया था वो पूरे तौर पर बुनियादें उठकर इमारतों में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन पूरी दुनिया में जहां एक हलचल सी मच गई हो नबी के जात के ताल्लुक से, खुदा की जात के ताल्लुक से, सहाबा की जात के ताल्लुक से, हर चार जानिब से हमले, अंग्रेजों के पैसों से छपी हुई किताबें हिंदुस्तान में मुफ्त में तकसीम की जा रही थी। चीख पड़े खानदाने वलीउल्लाह से ऐसी ऐसी हस्तियां जिन्होंने हदीस की बहारें ला करके हिंदुस्तान वालों को अता की, उन्हीं में से एक ऐसा उठता है जिसने तफवीयतुल ईमान जैसी किताब को लिख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का जिगर छलनी कर दिया हो। ऐसी तहरीकें उठाई गई और 22,000 से जायद उलमा को इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में शहीद कर दिया गया। 22,000 से जायद उलमा को शहादत का जाम पीना पड़ा। अल्लामा फजले हक खैराबादी की साथ हो या हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की साथ हो या सैयद किफायत अली काफी की साथ हो, इन मुकद्दस हस्तियों ने जामे शहादत पी लिया। किस लिए? सिर्फ नबी की आबरू पर पहरा देने के लिए, दीन पर पहरा देने के लिए, नबी के लगाए हुए चमन की आबियारी के लिए, इसके मुस्तफा के वादियों की हिफाजत के लिए शहादत का जाम पिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फितना उठाने वाले थे वो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि हमने तो अंग्रेजों से चुगलखोरी करके मिल करके सुन्नी उलमा को दारो रसन तक पहुंचा दिया है, फंदों तक पहुंचा दिया है। अब हम नंगी नाच नाचेंगे, कोई बोलने वाला ना होगा। अब हम फितनों के बाजार गर्म करेंगे, कोई आवाजें उठाने वाला ना होगा। अब हम किताबें फिर फ्री में तकसीम करेंगे, कोई बैन लगाने वाला ना होगा। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, सुबह कयामत तक जो भी इस दुनिया में सांसें लेगा वो एहसान तले अपनी गर्दनों को रख करके हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे मालिक तेरा करम और मदीने के ताजदार उम्मत पर आपका एहसान जो आपने अपना महबूब बंदा इमाम अहमद रजा को दुनिया को अता कर दिया। और बरेली की जमीन पर उस हस्ती ने उठ करके सांसें ली और कलम की चौलानियां बिखेरी, जहां 22,000 उलमा की शहादत के बाद दूर दूर तक इस चमन की आबियारी करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। चमनिस्ताने रिसालत की मुहाफिजत करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे वक्त में आला हजरत का जब कलम उठता है तो तकरीबन 150 उलूम फनून पर 150 से जायद 56-57 तो
पहले गिने गए थे, सर्च अभी तक जारी है। 150 से जायद उलूम व फनून पर महारत ताम्मा, पौने 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का मुफ्ती के ओहदे पर जो जात बैठी हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जो अल्लामा नकी अली खां के निगाहों का तारा और आपके दिए हुए सवालों का सही जवाब दे करके वालिदे गिरामी से इनाम पाने वाला हो, उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। इसके रिसालत में करवटें बदली और कहा, ओ नादानो तुम कैसी बातें करते हो, आओ अरबी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। फारसी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। 150 से जायद उलूम व फनून पर दुनिया को चैलेंज कर दिया और 3.5 घंटे से कम अरसे में काबा के दरवाजे के सामने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिख करके दुनिया को चैलेंज कर दिया। वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसलिए माशाअल्लाह हम वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं साहब, वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं। और क्या कह दिया मेरे आला हजरत सरकार ने, दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन्हें जुर्मों पे सजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दवा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे, बेकसी लूट ले। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस शेर का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत वो शेर रहा जा रहा है, वो शेर रहा जा रहा है। आपने पूरी दुनिया के मुनकिरीन
को एक जवाब दिया इसी शेर में, बहुत बड़ा जवाब मौजूद है। कहा बेटा आज जितना इनकार करना है इनकार कर लो, तुम भी मरोगे, हम भी दुनिया छोड़कर जाएंगे। एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, मैदान महशर में। फिर देखेंगे मदद कौन मांगता है कौन नहीं मांगता। हाँ। आज नबी के अख्तियार का इनकार, नबी के इल्मे गैब का इनकार, उनकी शफाअत का इनकार। आज ये जबानें बहुत करीब है, जो कहना हो कह लो, लेकिन कल मैदान महशर में देखेंगे मदद मांगते हो कि नहीं। वो आपने चैलेंज और वो जवाब इस शेर में रखा है हजरत। वो शेर है हश्र में हम भी सैर देखेंगे, वाह वाह वाह। हश्र में हम भी सैर देखेंगे। अरे मुनकिरा जुन से इल्तिजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या अंदाज है। हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत, बेशक बेशक। हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत की मुकद्दस जात है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हम गुरबाए अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है। आला हजरत ने खुद इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है, जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं है। अहमद रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है और जिसके शहद का भी जवाब नहीं है। इसलिए भाई गैरों का जब मामला, मुखालिफीन का, गुस्ताखाने रसूल का इत्काफ बैठा करते थे। इत्काफ में अब जाहिर सी बात है घर से जो कुछ चीजें लाने ले जाने के लिए तो एक छोटा बच्चा उस काम पर मामूर था। घर से सामान लेते, अफ्तारी का सामान, पान आप बहुत अच्छा पसंद फरमाते थे। तो अफ्तारी का सामान लेकर के आया, अफ्तारी आपने कर लिया, पान नहीं। भाई आदमी रोजे से हो, दिन भर रोजा, फिर शाम को जब कुछ खाए पिए तो जो अमल होता है वो फिर ज्यादा सताता है, उस पर आप बरहम हो गए और पान नहीं लाए। जलाल इस कदर आया कि आपने उसको एक छोटा सा चपत रसीद कर दिया बच्चे को, पान नहीं लेकर आए। अरे ये सब बाद में ले आते, पान पहले लाना चाहिए। अभी चपत रसीद ही किया था कि कुछ लम्हों के बाद फिर पलट करके आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, घर वालों ने नहीं दिया, उन्हें समझना चाहिए, उन्होंने ताखीर करवाया, इसमें तुम्हारी तो कोई खता नहीं थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब वो बच्चा क्या जो है कुछ बोल नहीं पाए कि हम क्या कहें, यहाँ तक कि वो बच्चा रो पड़ा, कहा कि हुजूर हमने माफ कर दिया। कहा ऐसे माफी नहीं थी, ऐसा करो कि तुम मेरे मुंह पर वही चपत मारो जहां मैंने तुमको चपत लगाया है, वही तुम भी मेरे मुंह पे चपत मारो। बच्चा थर 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 कांपने लगा, कोई और नहीं बोल रहा था, वक्त का मुजद्दिद बोल रहा था। माना अरब ने तुझको
गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। अरब व अजम में जिसका डंका बजता हो, वो इल्म का कोहे हिमालय सामने खड़े होकर के कह रहा हो मुझे वही चपत लगाओ जहां मैंने लगा दिया है, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो। और माफी जब समझेंगे जब तुम चपत लगाओगे। बच्चा रो रहा कि हुजूर माफ कर दिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं रखी, मैं नाराज नहीं हुआ। आपने जेब से पैसा निकाला, यही बरेली की जमीन है साहब, वही मस्जिद है, वही आस्ताना है, वही जगह है, वही गलियां है। आपने जेब से पैसा निकाला, उसके हाथ में रखा, कहा ये पैसा ले लो, मेरे मुंह पे चपत लगाओ। बच्चा रोता जा रहा है, यहाँ तक कि वो आगे ना बढ़ सका तो आपने उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ के अपने मुंह पर 3 चपत लगवाए और कहा मुझे माफ कर देना। ये वो शहद है आला हजरत का, अखलाक का वो दरिया है, करम का वो दरिया है। लेकिन जब बात गुस्ताखों की आई, जब बात नबी के दुश्मनों की आई, जब बात दीन के दुश्मनों की आई, तो वही आला हजरत का तेवर बोलता है, ओ थाना भवन में सांसें लेने वाले, तेरी खैरियत नहीं है। ओ मानवता के दुश्मन, जरा तो भी कान खोल करके सुन ले। जब इसके रिसालत की बात आई है, इसको मस्ती की बात आई है, तो आपने बरजस्ता ये कहा अहमद रजा को जितनी गालियां देना है दे लो, उसे जितना बुरा कहना है कह लो, लेकिन खबरदार मेरे नबी की शान में जर्रा बराबर अगर किसी ने जबान दराजी की तो राख लगाकर गुद्दी से जबानें खींच ली जाएगी। क्योंकि इस बरेली की जमीन पर तन्हा अहमद रजा नहीं बोल रहे थे, सिद्दीक की सदाकत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, उमर की अदालत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, उस्मा की सखावत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, अली की हैदर की शुजाअत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है। जहां पर इसके सिद्दीकी हो, उमर फारूक के आजम का अदल हो, उस्मा की सखावत हो, अली की शुजाअत हो, जहां सारे जौहर इकट्ठा दिखे, हुसैन आदम की साबित कदमी भी जहां दिखे, ऐसे इतने मजमुआ को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत कीमती। इसलिए हम आप किस्मत के धनी हैं साहब। आज भी अगर दुनिया फिक्र आला हजरत पर अमल कर ले तो कभी इसे सवाल के सूरज चिढ़ा नहीं सकते साहब। आज भी अगर फिक्र आला हजरत के साथ उम्मत चलना शुरू कर दे, आपकी फिक्र क्या थी? फिक्र यही थी, जो भी नाटक खेला गया अंग्रेजों के दौर में इस हिंदुस्तान की जमीन पर, बहुत सारी बातें हुई, देश आजादी से लेकर के वहां तक आज तक बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन हजरत एक काम की बात आ गई, बहुत बड़े काम की बात आ गई। आप फिक्र आपकी क्या थी? अच्छा, फिक्र आपकी क्योंकि आला हजरत कभी तबीयत से बोले ही नहीं सकते, जब भी बोले तो शरीयत की बोली बोले, तबीयत की बातें तो
साहब फरमाते थे फजर में एक दिन वही मस्जिद है, वही जमीन है, फजर में एक दिन ताखीर हो गई। लोग बैठे हुए थे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ख्याल किया आज देखते हैं आज तो ताखीर हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। देखते हैं जल्दबाजी में भी सुन्नत की पैरवी होती है। देखते हैं जल्दबाजी में भी सुन्नत की पैरवी होती है कि नहीं। चलते हुए आए, 5 मिनट ताखीर। आए जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखा, दाहिना कदम अंदर रखा, 5 मिनट ताखीर हो गई। सूरज करीब तुलू होने के है, फजर का वक्त जाने वाला है। इतनी तेजी के साथ काशाने से रहमती का विर्द जारी। अंदर तशरीफ लाए। पहली सफ पर देखने वाले देख रहे थे यही बरेली है साहब। देखने वाले आशिकीन सब देख रहे थे। पहली सफ पर पहला दहना कदम, दूसरी सफ पर फिर दहना कदम, तीसरी पर फिर दहना कदम, मुसल्ले पर पहुंचे फिर दहना कदम। यानी इतनी जल्दबाजी में भी वो दाहिना जो रब पसंद फरमाता है, जो नबी पसंद फरमाते हैं, उस सुन्नत को आला हजरत ने इतनी जल्दबाजी में भी छोड़ा नहीं। ऐसे तकवा के कोहे हिमालय का नाम इमाम अहमद रजा है। यही वो गलियां है साहब जिन्होंने उस मस्ताने को देखा है, उस आशिक को देखा है जिसे मजदूब भी उठ करके सलाम करते हो। अदब से मजदूब भी बरेली में वही जो है मोहल्ला मनिहारान है साहब, वही गलियां है जहां मजदूब किसी को गाली दे देता, किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन जब आला हजरत उस गली से निकलते तो मजदूब उसकर खड़े हो जाते और कहते चुप रहो, बड़े मौलाना को जाने दो। अल्लाह अकबर। जिसकी मजदूब भी अदब किया करते थे, ऐसे आशिक का नाम आला हजरत है। क्योंकि आला हजरत उम्मत की अमानत का नाम आला हजरत है। हम जैसों के इश्क की खेतियों की हरियाली का नाम इमाम अहमद रजा है। मदीने के पता बताने वाले उस अजीम मुसाफिर का नाम इमाम अहमद रजा है। हम मुकद्दर के धनी हैं साहब की दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, जहां से बैठ करके आला हजरत ने काबा का जमाल भी देख लिया हो, गुंबदे खदरा की छांव भी देख ली हो, मदीने की ठंडी हवाएं भी जिस बरेली की जमीन पर बैठ करके आपने नसीमे सहरी को महसूस किया हो, उस अजीम जात का नाम आला हजरत है। इसीलिए तो फख्र से कहा था, बहुत पहले शायर जो है शायर ने कहा था, दिल का शाची ने इसको पढ़ा था, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तो, बिलियकी मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। जब परी माहे तैबा की नूरी किरण, जब परी माहे तैबा की नूरी किरण, लहलहाया बरेली का
हुस्ने चमन झूम उठे देख करी सारे अहेल सुनन या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे मरकज़े अहल सुन्नत सलामत रहे। हाथ उठा के यार आप भी पढ़ लो। मरकज़े अहल सुन्नत सलामत रहे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान हुआ। हम और आप मुकद्दर के सिकंदर हैं साहब। तो बात ये हो रही थी, हुजूर बात ये हो रही थी कि आला हजरत की फिक्र के साथ आज भी उम्मत अगर चलना शुरू कर दे साहब, आला हजरत की फिक्र के साथ, क्योंकि आला हजरत सिर्फ आलिम मौलाना मौलवी का नाम नहीं है साहब। हाँ? आप उस जात को महदूद नहीं कर सकते हो जो बहरे बेकरा हो। आला हजरत सिर्फ आलिम मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि वक्त के बहुत बड़े सियासतदां का नाम भी आला हजरत है, और वक्त के बहुत बड़े साइंसदां का भी नाम आला हजरत है। आज भी रिसर्च जारी है, और पूरी दुनिया में मुस्लिम साइंसदां में पहला नंबर अगर किसी को दिया गया है तो इसी बरेली की जमीन पर मुस्कुराने वाली जात का नाम आला हजरत है। हाँ, सबसे पहला मुस्लिम साइंसदां की सूरत में आला हजरत का नाम नंबर 1 पर पूरी दुनिया में आता है। तो आला हजरत सिर्फ टोपी कुर्ता पैजामा वाले मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत इल्म जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। तकवा जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। फकाहत जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। यही बरेली है, वही मस्जिद आला हजरत है जहां आप नमाज के लिए जाया करते थे। खत में किसी ने लिख दिया हाफिज इमाम अहमद रजा, आपने कहा यारा मैंने तो हिफ्ज किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। मैंने तो कुरान ज़बानी याद किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। तो किस किस को मना करूं, रमजान का चांद निकलने वाला था। आपने कहा ठीक है कोशिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा याद करके सुनाता जाऊंगा। अल्लाह ताला इस कुरान का मुकम्मल इल्म और उसके पारों का इल्म अता फरमाए। सुनो, एक रवायत तो यह है मगरिब से ईशा तक, एक रवायत यह है कि ईशा की अजान हो जाने के बाद जमाअत से पहले तक। भाई ईशा की अजान हो जमाअत से पहले, बीच में कई घंटे का टाइम है? हमारे ख्याल 3-4 घंटे का टाइम होगा। कहा जी ईशा की अजान हुई और ईशा की जमात, भाई ईशा की अजान हुई, अरे फजर में आधा घंटा होता है, ईशा में तो 15 मिनट रहता है। हाँ, आधा घंटा कह लीजिए, तो उसमें 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए, 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए। जमात के टाइम में 25 मिनट 20 मिनट, अब उस वक्त कै मिनट था ये भी देखना पड़ेगा। उस वक्त कै मिनट था, आज 20-25 मिनट है, उस वक्त हो सकता और कम रहा हो, लेकिन 15 से 20 मिनट की रिवायत मौजूद है। 15 से 20 मिनट में कोई देखकर आम आदमी पारा नहीं पढ़ सकता है। आला हजरत पढ़ते थे, ज़बानी याद भी कर लेते थे। पहले दिन से आपने ये इब्तिदा की, पहला पारा पहले दिन अजान से जमात के बीच में याद किया, मुसल्ले पर खड़े होकर सुना दिया। किसी ने लुकमा भी ना दिया साहब।
ऐसी याददाश्त, हाँ ऐसी याददाश्त। पहला पारा पहले दिन रमजान कंप्लीट हुआ, आला हजरत इसी बरेली में 1 महीने के अंदर हाफिजे कुरान हो गए। 1 महीने के अंदर हाफिजे कुरान हो गए। आम जहन के बच्चे अगर तेज याददाश्त है तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, नहीं तो उमूमन 3 साल में बच्चे कुरान याद कर पाते हैं। उसमें भी बहुत लुकमे मुशाबहात सारी चीजें, लेकिन 1 महीने के अंदर इस उम्मत में सिर्फ हाफिज नहीं, एक एक कलमे की मीनिंग भी है, तर्जुमा भी है, तफसीर भी है, मानी भी है, मफाहिम भी है, सारी चीजें हैं। इल्मे गैब की कितनी आयतें कुरान में है, आला हजरत को ज़बानी याद है। बशरियत और नूरानियत पर कितनी आयतें हैं, आला हजरत को ज़बानी याद है। शफाअत पर कितनी आयतें हैं, आला हजरत को ज़बानी याद है। यारा कैलूला करने के वक्त में यही बरेली की जमीन है, दोपहर के वक्त 15 मिनट कैलूला का था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर कमर सीधी करते थे, क्योंकि 24 घंटे में 22 घंटे से 23 घंटे तक काम करने वाली जात का नाम आला हजरत है। 24 घंटे में 22 से 23 घंटे काम करने वाली जात का नाम आला हजरत है। आपने अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा मुसन्निफ बहार शरीयत, यही बरेली की सरजमीन है साहब, जहां गलियों में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी घूमा करते थे। अल्लाह अकबर। यही वो बरेली की जमीन है जहां अल्लामा हशमत अली खान घूमा करते थे। यही वो बरेली की जमीन है जहां हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, जहां मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, यही वो बरेली की सरजमीन है जहां अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसी हस्तियां, यही वो बरेली की जमीन है जहां अल्लामा अमजद अली जैसी हस्तियां। यहां तक हजरात उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि ये तो एक दौर में सब आ गए। गौर गौर कीजिएगा मेरे भैया, मेरे भैया। उलमा ने लिखा है, उलमा ने क्या लिखा है, ये तो एक दौर में सब आ गए हजरत। एक दौर में अल्लामा अमजद अली, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, अल्लामा हशमत अली, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इब्राहिम रजा खान, ये तो सब एक ही वक्त में आ गए, एक ही दौर में आ गए। उलमा वरफा ने लिखा है अगर ये इनमें का एक एक आदमी अलग अलग दौर में आता तो सब मुजद्दिद होते। अल्लाह अकबर। हाँ, ऐसे इल्म के पहाड़ थे सब। आला हजरत के दस्तरखान पर ये लुकमे चुनने वाले और आला हजरत के दिए हुए फतवे को नकल करने वाले इन शागिर्दों का, इन तलबा का आलम ये था कि उलमा ने बयान किया है अगर ये अलग अलग वक्तों में आते तो सब मुजद्दिद होते। ये तो एक ही वक्त में आए तो मुजद्दिद आला हजरत की मुकद्दस जात, नहीं तो ये शागिर्द भी अलग वक्त में आते तो मुजद्दिद होते। ऐसे इल्म के पहाड़ थे जो हाथ बांधे आला हजरत के दरबार में खड़े रहते थे। एक दिन हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा ने अर्ज की सरकार मार्केट में बहुत सारे तर्जमे चल रहे हैं और इन जलीलों ने कुरान के का सहारा लेकर के गलत तर्जमा करके लोगों के ईमान और अकीदे को गुमराह करने की नापाक साजिशें रची हुई। सरकार अपने सुन्नियों का कोई तर्जुमा नहीं दिख रहा है। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया बेटा अमजद अली वक्त तो अपने पास बचता नहीं है। बहुत गौर किया, कहा कि हाँ दोपहर के वक्त में खाना खाकर जो 10-5 मिनट कैलूला करता हूं उसमें तुम आ जाया करो, मैं लेटा रहूंगा, मेरी कमर भी सीधी हो जाए, कैलूला भी हो जाए, सुन्नत भी अदा हो जाए और आना तुम आयतें पढ़ देना, मैं तर्जुमा बता दिया करूंगा। अल्लाह अकबर। कैलूला के वक्त अल्लामा अमजद अली आकर ज़बानी कुरान की आयत पढ़ते, आप उसका तर्जुमा बताते, आप नोट करते चले जाते।
यहाँ तक कि कैलूला के वक्त में आते जाते रहे, 30 पारों का तर्जुमा कंप्लीट हो गया, जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। यही बरेली है जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में किए गए तर्जुमों को एक तरफ रखो, आला हजरत का तर्जमा एक तरफ रखो, तो इमाम का तर्जमा आज भी इमामत करता नजर आ रहा है। सारे लोग पीछे खड़े होने के भी काबिल न रहे, आला हजरत का तर्जमा आज भी इमामत के मनसब पर फायज है। हाँ, जैसे लिखा ना कि भाई सूरे वद्दुहा तर्जुमा लिखा ववजदका दाल्लन फहदा, और लोगों ने क्या लिखा, मादल्ला सदवार मादल्ला, क्या लिखा, ऐ नबी आपको अल्लाह ताला ने शरीयत से बेखबर पाया तो अपनी तरफ राह दी। और लोगों ने क्या लिखा कि ऐ नबी आपको अल्लाह ताला ने शरीयत से गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी। ऐसे ऐसे घिनौने तर्जुमे आज भी मार्केटों में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, किया गया। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत कि उस इश्क के मुताले पर, वो मोहब्बत की वादियों में सैर करने पर, कि जब आला हजरत ने ववजदका दाल्लन फहदा का तर्जमा किया तो आपने लिखा, महबूब जब आपको रब ने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। ऐसी हस्ती जिन्होंने भाई विसाल का वक्त करीब से करीब तर हो। अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा कहते हैं, मैं एक मसले पर काम कर रहा था और अचानक वो चीज जहन में आई कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। किताबें ढूंढने लगा, किताब में मैं तलाश करता रहा, नहीं पाया। आला हजरत के विसाल का वक्त करीब से करीब तर है। यहां तक रावी बयान करते हैं कि रूह कदमों तक चली आई थी। यही बरेली की जमीन है, रूह कदमों तक चली आई थी। अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा ढूंढते रहे, ना पाए। भाई इतना बड़ा आलिम तलाश करे, ना पाए, तो अब किससे पूछने जाए। दौड़े दौड़े आए, आला हजरत के पायती खड़े हुए, अर्ज की सरकार आप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, मसला रह जाएगा। अमजद अली को जवाब नहीं मिल रहा है। आला हजरत ने फौरन आंखें खोल दी, गशी की कैफियत में पहुंच गए थे। भाई बयान करते हैं रूह कदमों तक पहुंच चुकी थी साहब, लेकिन जैसे सुना मसला दीन का, वो भी अमजद अली नहीं पा रहे हैं, किताब नहीं मालूम है। आंखें खोली, इरशाद फरमाया, अमजद अली अभी कुछ देर पहले मेरी बड़ी बेटी आई थी, कुछ देर पहले मेरी बड़ी बेटी आई थी। यही बरेली है साहब। आला हजरत ने कहा मेरी बड़ी बेटी आई थी मिलने के लिए। मैं बहुत गौर करता रहा, लेकिन उसका नाम जहन में नहीं आया, मैं उसका नाम याद ना कर सका। लेकिन अमजद अली खुदा की कसम खा के बताता हूँ, नबी के दीन का इल्म अहमद रजा के दिमाग में अभी भी वैसे ही ताजा है। सफा बोलो सफा, नंबर बोलो नंबर, किताब का नाम ये है, सतर नंबर ये है, ये फला जगह पर अलमारी में लगी है, जाकर अमजद अली उसमें मसला देख लो। आप गए, किताब उठाई, वही पेज था, वही सत्र थे, वही मसला था। आप रक्स करने लगे, आका आप जैसी नेमत हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि इमाम अहमद रजा एक बरेली की जात का नाम नहीं, मदीने वाले की अता का नाम इमाम अहमद रजा है। नारा लगा दो भाई, नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलकी आला हज़रत।
तो ये और कोई मामला नहीं है, खानदान का मसला नहीं है, बिरादरी का मसला नहीं है, मुल्क का मसला नहीं है साहब, बल्कि आला हजरत का एहसान है जो हर इदारे में बोल रहा है। जो जो किताबों से करीब होते जाएंगे आला हजरत से उतने करीब होते जाएंगे, क्योंकि आला हजरत अरे गैरे की समझ का मामला नहीं है, पढ़े लिखों की समझ पर राज करने वाली जात का नाम आला हजरत है। हाँ, इसीलिए उलमा ने कहा आला हजरत को समझने के लिए कम से कम आला हजरत होना जरूरी है। आला हजरत को समझने के लिए आला हजरत होना जरूरी है, क्योंकि आला हजरत बहुत आसान चीज का नाम नहीं है साहब। इश्क की वादियों में खड़े हुए एक ऐसे मुसाफिर का नाम आला हजरत है कि जो करीब हो जाए उसे दुनिया का कोई और पता नहीं बल्कि मदीने की चौखट का पता मिल जाया करता है। ऐसे मुसाफिर को आला हजरत कहा जाता है।